नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आज की इंपॉर्टेंट अपडेट की जो कि आपकी बीएड से रिलेटेड आई है 21 जुलाई की, फटाफट से बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज जिनका एग्ज़ाम है बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम करना है, ठीक है। और ज़्यादा घबराना नहीं है, पेपर वही आएगा आपका गेस्ट पेपर से ही। और अच्छे से समझ के और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के ध्यान से, ठीक है, समझ के तभी करना है, ठीक है। आराम से हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की अपडेट की बात करते हैं, जो कि आपकी बीएड से रिलेटेड है सारी की सारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आज निकल के आई हैं। पहली अपडेट की मैं बात करता हूँ कि बीएड में दर्ज हो सकती है एफआईआर। देखो, जो आपका पहले पूरे अपडेट पढ़ लेता हूँ, ठीक है। 16 की शाम को परीक्षा नियंत्रक के हवाला से पेपर स्थगित करने के वायरल फर्जी आदेश पर विश्वविद्यालय एफआईआर करने की तैयारी में है। यानी कि आपको पता था कि जो आपके एग्ज़ाम 17 से स्टार्ट थे, लेकिन एक दिन पहले क्या हुआ, एक दिन पहले फर्जी आदेश जारी हुआ कि जो 17 से एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग क्या है कि जो आपका विश्वविद्यालय है, आपकी यूनिवर्सिटी है, वो एफआईआर करने का मन बना रही है। और सही भी बात है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऐसी हरकतें करना वो बहुत ज़्यादा गलत बात है ना। क्योंकि हो सकता, क्योंकि और बताऊँ, उस आदेश की वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो भी गया था, है ना, कि शायद एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कहीं ना कहीं बच्चे, एक आधे बच्चे का एग्ज़ाम छूट भी जाता है। और यही कारण था कि उस नोटिस की वजह से, ठीक है, उस नोटिस की वजह से यही कारण था कि कुछ बच्चे घर से निकले ही नहीं, ठीक है। फिर वो लेट निकले और लेट निकलने की वजह से क्या है, उनके एग्ज़ाम छूटे। तो यही कारण था कुछ बच्चों का एग्ज़ाम छूटने का। इस आदेश से 17 से परीक्षा स्थगित होने का दावा किया गया था, जो फर्जी था। तो होना भी चाहिए, ठीक है, मतलब जांच होनी चाहिए कि कैसे वो आदेश वायरल हुआ, कहाँ से वो सबसे पहले चला बन के, है ना। तो चीज़ अगर पकड़ में आ जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर आगे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, इस बार पहली बार ही ऐसा हुआ था। और काफ़ी हिम्मत दिखाई जिसने भी किया ये, उसने बिल्कुल मतलब साइन भी प्रॉपर कॉपी किए हुए थे, बिल्कुल हर चीज़। तो जल्दी से जल्दी अगर कार्रवाई हो जाए और पकड़ा जाए तो पता चले कि, है ना, कि कौन है, क्यों उसने ये हरकत की है, कारण पता चले कि क्यों किया उसने ये, है ना। सबसे बड़ी बात तो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है आपका, बीएड की परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी दबोचा। देखो यार, मतलब नकल के जो हैं चीज़ें वो सामने आ रही हैं। मतलब कोई किसी तरह से नकल ले जा रहा है, कोई किसी तरह से मतलब चीटिंग करवा रहा है। शंभुदयाल कॉलेज में बीएड की परीक्षा देता फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। कॉलेज प्रबंधक के मुताबिक पकड़ा गया युवक का दोस्त मूल परीक्षार्थी था, ठीक है, लेकिन वह उसके स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था। यानी कि अपने दोस्त को ही भेज दिया कि भाई तू मेरा एग्ज़ाम दिया, है ना। चेकिंग में आईडी का मिलान न होने पर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। तो यानी कि जब आईडी मिलाई, आईडी प्रूफ से देखा, फ़ोटो तो मैच हो ही नहीं रही होगी, सही बात है। जब दोस्त है तो दोस्त की फ़ोटो कैसे मैच हो जाएगी, और वो भी ओरिजिनल आईडी पे। तो पकड़ा गया भी, है ना, कि क्यों पेपर देने आ रहे हो, कौन हो तुम। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये काम मत करिएगा भाई, जो क्योंकि जिसका पेपर है उसके ऊपर फिर यूएफएम लग जाएगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएंगी। आगे बात करते हैं परीक्षा के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। इसमें तो भाई यूनिवर्सिटी की प्रॉपर गलती है। चलिए, परीक्षा केंद्र में कहीं पंखे तो कहीं लाइट की परेशानी, छात्रों को पेपर पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिल रहा है। देखो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये मतलब बच्चों के साथ हो रही हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ आपके एग्ज़ाम फ़ीस की, जो आपका एग्ज़ाम फ़ॉर्म भराया जाता है, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम फ़ॉर्म भराया जाता है और उसकी जो फ़ीस इस बार ली थी यूनिवर्सिटी ने, कम से कम आई थिंक 6,000 प्लस थी, है ना। एग्ज़ाम फ़ॉर्म जो भरा गया था उसकी जो फ़ीस थी इस बार 6,000 प्लस थी, और बहुत ज़्यादा फ़ीस ये होती है, कम नहीं थी, ठीक है। और इतने पैसे लेने के बाद भी आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं, क्या फैसिलिटी आप बच्चे को दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रही है और एक बच्चे से 6,000 रुपये ले रही है ना टोटल। तो बात करो तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा यूनिवर्सिटी के पास हो जाता है एग्ज़ाम फीस से लेके, ठीक है। और सुविधाएं क्या है, कुछ भी सुविधाएं नहीं है, बच्चा परेशान है एग्ज़ाम जो दे रहा है बीएड का, ठीक है। चलिए बात करते हैं, 4 दिन में 23 शिकायतें, बहुत गड़बड़ है। चलिए, बीएड और बीएड की मुख्य परीक्षाओं में अव्यवस्थाओं के कारण परेशान छात्र। इन दिनों सीसीएसयू से जुड़े कॉलेजों में बीएड और बीएड की एग्ज़ाम चल रहे हैं। 291 केंद्रों पर यह एग्ज़ाम 80,000 स्टूडेंट दे रहे हैं। ऐसे में एग्ज़ाम सेंटर्स में कई अव्यवस्थाएं की शिकायत आ रही हैं। कई छात्रों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में कंप्लेन की है। बिल्कुल सही बात है, कंप्लेन करनी भी चाहिए भाई। तुमने 6,000 किस लिए लिए हैं, इससे अच्छा तो ट्रेन का टिकट होता है, एसी का टिकट होता है, इससे सस्ता होता है और एसी प्रॉपर मिलती है वहाँ पे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एसी दो, अरे प्रॉपर पंखे तो दे दो,
जिसमें बच्चा आराम से बैठ के अपना पेपर लिख सके, और प्रॉपर लाइट की व्यवस्था और प्रॉपर पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए, जो बेसिक नीड है ना। पानी और बिजली की प्रॉब्लम, छात्रों के मुताबिक किसी केंद्र पर पानी व बिजली की समस्या है और किसी केंद्र से शिकायत आ रही है कि वहाँ स्टूडेंट को पेपर पढ़ने व कॉपी में एंट्री के लिए 15 मिनट का समय भी नहीं दिया जा रहा है। देखो ये चीज़ बहुत गलत है। मतलब आपको जब स्टूडेंट आ जाए, कम से कम पेपर स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले ही उसको कॉपी दे देनी चाहिए, ताकि वो अपनी सारी की सारी एंट्री कर सके। ये नहीं कि आपने फर्स्ट बेल लगी और तब आप कॉपी बांट रहे हो, ये चीज़ बहुत गलत है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले उसको कॉपी दे देनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से एंट्री कर सके। फिर जब पहली बेल लगे फिर उसको पेपर दे देना चाहिए। पता नहीं क्यों ये चीज़ें हो रही हैं और क्यों यूनिवर्सिटी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। देखो, जो फ्लाइंग होती है, सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूँगा, जो सचल वो होते हैं आपके फ्लाइंग उड़न दस्ता जिसको बोलते हैं लोग, फ्लाइंग होती है जो चेकिंग करने आती है। अरे वो ये तो देख रही है कि हाँ बच्चा नकल लाया है या नहीं लाया है ना। मतलब जो नकल ला रहा है उनको पकड़ रही है, वो तो पकड़ना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन क्या वो ये देख रही है कि बच्चा किस कंडीशन में पेपर दे रहा है। जो मैं इनसे गुजारिश करूँगा, जो फ्लाइंग है जो आ रही है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी होते हैं कुछ, है ना, तो वो ये भी देखे कि वहाँ पे कमरे में क्या व्यवस्था है ना, ताकि आगे प्रॉब्लम को पहुँचाया जा सके यूनिवर्सिटी के पास। नकल पकड़ने के साथ साथ वो ये भी देखे बच्चा किस कंडीशन में पेपर दे रहा है। अब तक इतनी शिकायतें। गौरतलब है कि बीती 17 जुलाई से बीएड और बीएड की मुख्य परीक्षाएं शुरू हुई हैं। बीते 4 दिनों में ही परीक्षा केंद्रों से तकरीबन 23 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें स्टूडेंट ने विभिन्न परेशानियों को साझा करते हुए शिकायत की है। इस बाबत छात्र नेता विनीत चापरान और अंकिता दाना ने भी रजिस्ट्रार कार्यालय में ज्ञापन शिकायत करी है। चलिए बढ़िया है बहुत। सेंटर में पंखे ठीक नहीं, है ना। देखो, मवाना स्थित आरपीजी सेल्फ फाइनेंस में पंखे ठीक नहीं हैं और लाइट भी नहीं है। इसको लेकर यूनिवर्सिटी में शिकायत पहुंची है। अच्छी बात है, पहुंचनी चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा। एक्स्ट्रा टाइम, देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो मतलब जिस चीज़ के लिए हम पेपर देने जा रहे हैं और उसी के लिए हमें टाइम प्रॉपर ना मिले, तो वो तो बहुत गलत चीज़ है ना। परीक्षा केंद्रों पर चल रही है बीएड और बीपीएड की मुख्य परीक्षाएं। 80,000 स्टूडेंट विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दे रहे हैं एग्ज़ाम। 17 जुलाई से शुरू हुए बीएड और बीपीएड के एग्ज़ाम। देखो, इस तरह की आ रही हैं शिकायतें। देखो क्या है कि पंखे नहीं हैं, लाइट नहीं है, ठीक है। कई परीक्षा केंद्रों में कक्ष निरीक्षक लापरवाही कर रहे हैं, यानी कि जो कक्ष निरीक्षक हैं आपके ड्यूटी देने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। केंद्रों पर स्टूडेंट को पेपर पढ़ने और एंट्री करने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा गलत बात है। केंद्र पर टीचर्स स्टूडेंट को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं ना, सही जानकारी, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ों को नहीं पता है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। केंद्रों पर स्टूडेंट को पानी पीने का व्यवस्था नहीं है ना, ये भी बहुत गलत चीज़ है। केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है, स्टूडेंट को असुविधाएं हो रही है, जो कि यार ये बहुत ही गलत है। भीषण गर्मी, और आपको पता ही है भाई, कल से काफ़ी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। कल से प्रॉपर बारिश बंद और गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, और तो कोई दिक्कत तो है ना। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी को प्रॉपर मतलब फैसिलिटी देनी चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि उसने बच्चे से 6,000 रुपये लिए हैं, तो उस 6,000 में क्या दे रहे हैं वो उन्हें सोचना चाहिए, ठीक है ना। परीक्षा केंद्र पर 1-2 पंखों में अचानक दिक्कत हो गई है, लेकिन अब उनको ठीक कर लिया गया है, आगे से ये परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर अनुज। चलिए, ऐसा नहीं है कि सभी को समय दिया गया था। दरअसल कुछ स्टूडेंट जो पेपर करने में देरी लगाते हैं, उस तरह के स्टूडेंट ये शिकायतें कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है इनकी तरफ से। चलिए, परीक्षा केंद्र व्यवस्था को लेकर मुकम्मल क्यों नहीं किया गया, आखिर इसके लिए आप किसे ज़िम्मेदार मानते हैं? अपनी राय दें। अपनी राय दें भाई। हाँ, सही बात है, जो वीडियो देख रहे हैं आप भी अपनी राय दें, क्या ये सच में सही है और क्या सच में प्रॉब्लम है ना, कमेंट में बताएं, ठीक है। प्राची कह रही हैं परीक्षा केंद्र पर कई व्यवस्थाएं हैं, कई जगह तो बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा पानी की पीने का पानी की भी दिक्कत है। चलिए, अंकित कह रहे हैं परीक्षा केंद्रों पर विभिन्न समस्याएं हैं, कहीं पर पानी नहीं है तो कहीं पर बिजली, और कहीं पर पेपर के लिए 15 मिनट भी नहीं दिए जा रहे हैं। चलिए, रीना कह रही हैं हमारे केंद्र पर लाइट की बहुत समस्या रही है, बैठने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, धीरेन्द्र कुमार जो कि रजिस्ट्रार हैं, वो क्या कह रहे हैं? इस संबंध में सचल दस्ते व प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण करेंगे। बिल्कुल सही बात है, मैंने वही कहा है ना, जो फ्लाइंग है कम से कम वो ये देखे कि सच में परेशानी है या नहीं है, और नकल पकड़ने के साथ साथ वो ये भी देखे कि बच्चा किस कंडीशन में पेपर दे रहा है। शिकायत सही मिलती है तो संबंधित उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही बात है ना। तो चलिए, ये आप लोगों की बात पहुंची जिन बच्चों ने शिकायत करी है ना, कि ऐसे ऐसे दिक्कतें हैं और पहुंचनी भी चाहिए, है ना। तो चलिए, वीडियो को इतनी रखते हैं, और क्योंकि यार
फिर 6,000 आपने किस बात के लिए, सबसे बड़ी बात तो है ना, जो 6,000 हमारे परीक्षा फॉर्म के भर लिए जाते हैं, जमा कराए जाते हैं, वो इसलिए कराए जाते हैं कि बच्चों को प्रॉपर एग्ज़ाम टाइम पे फैसिलिटी मिले, अच्छे से वो अपना पेपर करे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और अगेन सभी को, आज आपका एग्ज़ाम है, सभी को अगेन फिर से ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। जो पढ़ा है वही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और जो पढ़ के गए हो वही आपको लिखना है, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड ही आपका आएगा, है ना। और मैक्सिमम हो सकता है काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो चलिए बने रहिएगा, जमे रहिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने मम्मी पापा का और अपना खुद का भी, ठीक है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।